हाँ तो दोस्तों, आज पुनः मैं आपका अपने चैनल परफेक्ट सक्सेस पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। कुछ लोग अंधेरों में मंजिल अपनी ढूंढ लेते हैं, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। जुगनू कभी अपनी रोशनी के मोहताज नहीं होते। चलिए, इसी के साथ आज हम शुरू करते हैं आज का अपना नया चैप्टर। और आज हम शुरू करेंगे किस तरह से ग्राफीय विधि से हम लोग x और y का मान निकालेंगे। किस तरह से ग्राफीय विधि से हम लोग अपने x और y का मान निकालेंगे। आइए, इसके लिए कल हम आपको क्वेश्चन दिए थे, कुछ शायद आपने बना लिया होगा। आज पुनः हम सब जो है अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। और कैसे करते हैं हम लोग ग्राफीय विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल। चलिए यही देखते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म लेते हैं हम लोग। जैसे कि मान लीजिए कि एक हमने ले लिया x प्लस वाई बराबर 5। क्लियर? x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा समीकरण युग्म ले लिया आपने x माइनस वाई बराबर 1। एकदम बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे बच्चों, एकदम इस तरह से कि आपको मैथ जो है इतना इजी लगने लगेगा। हम बनाएंगे आपके लिए मैथ को इतना इजी कि ताकि आपका मैथ में इंटरेस्ट जगने लगे। 10 क्लास का मैथ आपको बहुत इजी तरीके से, और 9th क्लास का भी अगले वीडियो जारी करेंगे हम लोग 9th क्लास का भी। लेकिन अभी 10 चल रहा है, 10 क्लास का वीडियो में मैथ देखेंगे कितना इजी तरीके से आपको बताया जाएगा। चलिए, यदि आपने शेयर नहीं किया है, यदि इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल परफेक्ट सक्सेस पॉइंट को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, रोज देखिए वीडियो और उस पर कमेंट करना न भूलिए। चलिए आगे चलते हैं। x प्लस वाई बराबर 5, दो चर है यहाँ x और y, और यहाँ दूसरा समीकरण युग्म है x माइनस वाई बराबर 1। इसे हम लोग ग्राफीय विधि से कैसे सॉल्व करेंगे। ग्राफीय विधि से ग्राफ के आधार पर कैसे करेंगे। आइए, ये समीकरण 1 हो जाता है, ये समीकरण 2। ठीक है, आपने 9th क्लास में एक एक समीकरण का ग्राफ करना सीखा है। 9th क्लास में एक एक समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करना जाना है, आपने किया है। चलिए पुनः हम लोग करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से आइए, x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, यहां हम x या y किसी एक की वैल्यू ज्ञात करते हैं। यदि हम लोग y की वैल्यू ज्ञात करेंगे या y इज इक्वल टू 5 माइनस x। क्लियर? चलिए दोस्तों, तो y की जो वैल्यू हो गई 5 माइनस x। अब हम यहाँ क्या करते हैं, x और y की सारणी बनाते हैं, कम से कम 2 और अधिक से अधिक 3, जब तक कहा ना जाए, या अधिक से अधिक 5 6 7 मान लेना है आपको। कम से कम 2 मान ग्राफ खींचने के लिए, अधिक से अधिक 3 लेकर चलिए। और यदि कहा जाएगा कि इसके 4 या 5 मान निकालिए तो आप उसे आधार पर निकालेंगे। चलिए हम चलते हैं x की वैल्यू यहाँ पर यदि x बराबर आप 1 लेते हैं, x की वैल्यू 1 लेते हैं, तो y की वैल्यू क्या होगी, तो 5 माइनस 1, और 5 माइनस 1 y इज इक्वल टू 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। इस तरह से यदि पहला स्थिति हो गया। दूसरा में यदि x की वैल्यू हम लेते हैं 2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बाबू, तो x की वैल्यू यहाँ 2 लेते हैं, तो y की वैल्यू 5 माइनस 2 यानी कि 3। 5 माइनस 2 यानी कि 3, y की वैल्यू 3। x की वैल्यू हम लोग लेते हैं, बाय द वे मान लीजिए कि माइनस 1 ले लिया हमने, तो x बराबर माइनस 1 लिया हमने तीसरा मान, तो y का मान हो जाएगा 5 माइनस 1 यानी कि 5 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस, और 5 से कितना हो गया, 6। आपका मान हो गया यहाँ पर 6। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पर x प्लस वाई का जो एक समीकरण लिया 9th क्लास में। जैसा कि हम सबों ने पढ़ा है कि एक समीकरण को लेते हैं और उससे x की या y की वैल्यू निकाल देते हैं। आगे बताएंगे और ट्रिक मान रखने का बहुत सारा सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन आपको।
चलिए इस तरह से समीकरण आप दूसरे चलते हैं। x माइनस वाई बराबर 1। ध्यान दीजिएगा, यदि जो माइनस वाला पद है आप यदि उसका मान यहाँ y का मान निकालेंगे तो हमारे जो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं थोड़ी सी गलती कर देते हैं। वो गलती क्या करते हैं कि माइनस वाई बराबर तो ठीक लिखते हैं 1 माइनस एक्स और इसी पर वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये गलत हो जाता है क्योंकि ये माइनस को फिर इधर नहीं करते हैं। आइए आपको यही मान, अब माइनस वाई की वैल्यू बराबर 1 माइनस एक्स, तो आप क्या करेंगे y बराबर माइनस कॉमन कर दीजिए 1 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा x, या इसमें से माइनस कॉमन करेंगे माइनस वाई बराबर माइनस कॉमन करेंगे तो -1 और माइनस यहाँ कॉमन हो गया तो प्लस एक्स। क्लियर, ये माइनस माइनस कैंसिल, या y का मान हो गया आपका x माइनस 1। अब आप निकाल लीजिए x और y का एक सारण बनाइए, x का वैल्यू यहां रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। x की वैल्यू यदि 0 रखते हैं तो y का मान क्या होगा 0 माइनस 1 यानी कि -1। x की वैल्यू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू 2 माइनस 1 यानी कि 1। x की वैल्यू 2 रखते हैं यानी कि x बराबर 2 तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 1 यानी कि 1। x की वैल्यू 2 रखेंगे, हो गया। x की वैल्यू 3 रखते हैं तो 3 माइनस 1 यानी कि 2। आपका x और y के एक साल में ये आपका x का मान हो गया। यहाँ पर x पहला समीकरण से आपने ये निकाल लिया और दूसरे समीकरण से आपने ये निकाला। ठीक है, आइए हम इस छोर पर आपको एक ग्राफ पेपर पर आइए हम लोग खींचते, मान लीजिए बाय द वे मान लीजिए कि हम लोग ग्राफ खींचते, स्केल है, आप यहां से इस तरह से आप y अक्ष ले लिए और यहां पर आपने बना लिया ये x अक्ष। आइए चलते हैं, देखते हैं कैसे ग्राफ पर बनता है। ठीक है, चलिए ये आपका x अक्ष हो गया और ये हो गया y अक्ष। चलिए ये 0 हो गया, x और y का ये मूल बिंदु 0। आपको 9th क्लास में पता है ना कि x और y अक्ष जिन बिंदुओं पर काटते हैं वो मूल बिंदु होता है, और मूल बिंदु का जो निर्देशांक है 0 होता है। 0 0 मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0, याद रखिएगा मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। चलिए x अक्ष पर यहां पर ये मान लीजिए 1 सेंटीमीटर 1 2 3 4 बराबर बराबर दूरी पर आप लेते हैं। आप ग्राफ की कॉपी पर बनाएंगे 0 1 2 3 4 5। चलिए बराबर 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। ये भी हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5। देखिए -1 -2 -3 -4 -5। ये हो गया 1 2 3 4 5। चलिए छोटा सा हम समझ लेते हैं, आप ग्राफ के कॉपी पर बनाएंगे। आपका मान है 1 4। पहले समीकरण से 1 4 x का 1 और y का 4। सबसे पहले x अक्ष पर चलते हैं और y अक्ष x अक्ष पर 1 और y का 4 आपका बिंदु है, ये सामने बिंदु है आपका ए। ठीक है, और 2 3 x का 2 y का 3, x का 2 और y का 3 बिंदु आपको आ जाएगा यहां पर। ठीक है, x के सामने और y के सामने, y के सामने आपका ये है और x के सामने आपका ये बिंदु है। ठीक है, -1 और 6, x का -1 और y का -6, ये 6 लेते हैं, आपको ये बिंदु हो जाएगा। क्लियर? अब आइए इससे एक लाइन हम खींच देते हैं। आपका ये ग्राफ ठीक है 5 6 कितना, ये x + y 0 और 5 0 और 5। थोड़ा सा लाइन टेढ़ा है।
ठीक है लाइन आप जब खींचेंगे तो यहाँ पर मूल बिंदु यहाँ 0.5 से होगा या 5 से होगा, ध्यान दीजिएगा। और दूसरा खींचते हैं 0 - 1, 0 लेते हैं और -1 यहाँ बिंदु है, ठीक है। 2 और 1, x का 2 और y का 1, तो x का 2 और y का 1 बिंदु यहाँ पर आ रहा है। और 3 2, x का 3 और y का 2 बिंदु आपका चलिए यहाँ पर आ रहा है, ये बिंदु आ रहा है, ठीक है। अब आप इसको मिला लीजिए। अब इस तरह से ये जो रेखा है, ये जो सरल रेखा है आपका है x + y = 5, x + y = 5 का लेख है, x + y = 5 का लेख है। और ये जो है आपका ये लाइन जो है, ये सरल जो रेखा है आपका आलेख है x - y = 1, ये है x - y = 1, क्लियर। अब ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर विभाजित कर रही है, देखिए बिंदु क्या है, जिस बिंदु पर दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये बिंदु है आपका यहाँ पर, और ये बिंदु x के सामने किस बिंदु पर है 3, और y के सामने किस बिंदु पर है 2, यहाँ 2 है। तो इस तरह से जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी यही बिंदु जो होगा वह दोनों रेखाओं का मूल बिंदु, दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी वही बिंदु इन दोनों रेखा, ये दोनों समीकरणों का मान होगा। x बराबर होगा आपका 3 और y का मान होगा आपका 2, x बराबर 3 और y बराबर 2। आइए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन है x + 3y = 6, एक लेते क्वेश्चन x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12 लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12। चलिए समीकरण 1 से हम लेते हैं। समीकरण 1 से ध्यान दीजिएगा कि x + 3y = 6 है, यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं 6 - 3y, क्लियर। x की वैल्यू निकाल लेते हैं 6 - 3y। चलिए यहाँ पर x और y की साइड बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यदि इन दोनों का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है x और y का, यदि इनका गुणक ये रहता है तो आपको मान लेने में बहुत सुविधा हो जाती है। दो मान तो आप किसी तरह से ले लेते हैं, एक x का 0 ले लीजिएगा एक बार और एक बार y का 0 ले लीजिएगा। तो x का 0 लेंगे तो y का मान हो जाएगा 2, ध्यान दीजिएगा x का 0 लेंगे तो y का मान 2 हो जाएगा, और y का मान जब 0 लेंगे तो x का मान 6 हो जाएगा। ये दो मान तो आप आसानी से, यदि बाय द वे आपके पास है 3x + 5y = 15 है और इसमें आपको x और y का मान लेना है। 3x + 5y = 10, ये सॉरी 15 है, 3 और 5 का गुणक है ये, या यहाँ पर जो भी कोफिशिएंट है इससे यदि यहाँ पर डिविजिबल नंबर है तो आपको मान लेने में कोई दिक्कत नहीं है। एक बार x का मान 0 लीजिए और एक बार y का, दो मान आपको मिल जाएगा। x का मान 0 लेंगे तो 5y = 15, तो y का मान क्या हो जाएगा 3, और y का मान 0 लेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा 5। इन दोनों मानों से एक सरल रेखा आप खींच सकते हैं। सपोज दैट आपके पास है 3x + 7y बराबर मान लीजिए कि है 21 है, क्लियर। तो यहां पर आप मान x और y का निकालने के लिए क्या करते हैं, आराम से दो मान लेना है। सरल रेखा खींचने के लिए केवल दो मान की आवश्यकता होती है। एक का मान x का मान 0 रख लिया, y का मान 0 रख दीजिए। x का 0 रखेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी आपका 3, और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा आपका 7, क्लियर। इस तरह से यदि इस तरह के मान होते, अब यहाँ पर यदि x का मान निकालेंगे, मान लेना कठिन होता है, डिफिकल्ट होता है। अब इस आधार पर, इस ट्रिक के आधार पर आप x और y का जो मान लेते सारणी बना सकते हैं, क्लियर। आपको पॉइंट बता दो,
और आगे बहुत सारे ट्रिक बताएंगे मान रखने के लिए, लेकिन जुड़े रहिए। मान रखने के लिए बहुत सारे ट्रिक है, वैसे वैसे आपको संख्याएं होगी जिसमें कि आपको मान लेना मुश्किल हो जाता है, लगता है कि वो आएगी भिन्न में संख्या आएगी, और जैसे 5/3 आएगी संख्या, तो हम आपको बताएंगे कि किस तरह मान लेने में केवल आपको इंटीजर ही मिलेंगे, पूर्णांक ही मिलेंगे। आइए पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्लियर है आपका, 2 मान चाहिए किसी भी ग्राफ को खींचने के लिए, 2 मान चाहिए, किसी सरल रेखा को खींचने के लिए 2 मान आपका यहाँ क्लियर है। चलिए समीकरण 1 से, समीकरण 2 से आइए। समीकरण 2 से 2x - 3y = 12 है। फिर यहाँ x और y निकाल लेते हैं, सारणी बना लेते हैं। 2 मान निकालना है, 2 मान आराम से। 2 और 3 का गुणक है 12, 2 और 3 के टेबल में 12 है। चलिए एक बार x के मान 0 रखते हैं और एक बार y का मान 0 रखते हैं। x का मान 0 रखेंगे तो -3y = 12, इसलिए y = 12/-3 4 जा। चलिए बच्चों y = -4। वाह, देख कितना आसान है, आप 1 2 3 4 रखने से बच जाएंगे। y का मान क्या आ गया? -4। इस तरह से जब y की वैल्यू 0 रखते हैं, y की वैल्यू 0, तो 2x बराबर हो जाएगा 12, x बराबर हो जाएगा 12/2, 2 6 जा, x बराबर 6। वाह, देखिए कितना आसान ट्रिक है। आप 2 मान निकालना है। यदि आपके पास है 7x - 9y = 63 और आपको सरल रेखा खींचनी है, आराम से कीजिए। क्या करेंगे? x और y की सारणी बनाएंगे। x का मान 0, y का मान 0। x का मान 0 रख देंगे तो -9y = 63, y = 63/-9, 9 7 63 -7। ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर x का y का मान जब 0 रखते हैं तो आपका 7x = 63, तो ये हो जाएगा 9 -7 और 9। अब इससे आप एक सरल रेखा खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए इस सवाल को हम लोग करते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे बाद में। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब आपका जो है इस तरह से आपका ग्राफ पर लाइन है, तो आपको क्या खोजना है? 0 2 x का 0, यानी कि यहाँ पॉइंट क्या मिल रहे हैं? 0 2 मिल रहे हैं और 6 0 मिल रहे हैं। x का 0 y का 2, x का 0 y का 2 यहाँ बिंदु हो गया। x का 6 y का 0 6 0 ये बिंदु हो गया। ठीक है। अब आप एक सरल रेखा, आपको ये दोनों बिंदु से मिला दीजिए, सरल रेखा हो गई आपकी। ये आपका एक सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, ये आपको स्ट्रेट लाइन मिल गया। स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन है। ये बिंदु क्या है आपका? 0 2, ये है 0 2, और ये बिंदु है 6 0। एक्स अक्ष पर y कोऑर्डिनेट जो होता है, एक्स अक्ष पर y का जो मान होता है 0 होता है, और y अक्ष पर x का मान क्या होता है? 0 होता है। आइए अब दूसरा देखते हैं। 0 - 4, x का मान 0, y का मान -4, ये हो गया बिंदु 0 - 4, और 6 0, x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0, ये आपका वैल्यू हो गया। आप इस लाइन को मिला लीजिए, और दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है वही बिंदु आपका x और y का मान होगा। ये हो गया आपका 3 2x - 3y = 12, और ये हो गया x + 3y = 6। क्लियर? इस तरह से आप यहाँ पर जो बिंदु हुआ, यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा 6 और y की वैल्यू हो जाएगी 0। अभी तो हम ग्राफिक विधि से हल बता रहे हैं, आपको ऐसे ऐसे विधि से बताएंगे कि आप मौखिक इसका हल करेंगे। x और y का मान मौखिक निकालेंगे, चूंकि है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं 50। और वैसी स्थिति में यदि आपको दे दिया जाए क्वेश्चन 2x - 3y = 7, 5x + y = 3, मौखिक कैसे निकालेंगे इसका मान हम अगले वीडियोस में बताएंगे। चलिए अब आइए सीखते हैं। ये आपने सीख लिया। चलिए क्वेश्चन कीजिए अपने से घर से करने के लिए।
आप अपने आप प्रयास कीजिएगा। चलिए आपको होमवर्क दिया जा रहा है। होमवर्क घर के लिए 2x माइनस वाई बराबर 3, 3x प्लस वाई बराबर 2, सॉरी 5 ले लीजिए, मान निकालिएगा। पहला क्वेश्चन। दूसरा 3x माइनस 5y बराबर 6 और x माइनस 3y बराबर 2, निकालिएगा मान दोनों क्वेश्चन। बहुत अच्छा है। इसके साथ आज के लिए मैं आपको इन क्वेश्चनों के साथ आपसे विदा लेता हूं। कल के वीडियो के लिए आप तैयार रहेंगे। हाँ, एक और बात कि यदि आप पढ़ रहे हैं तो आप मेरे पिछला वीडियो, सारे वीडियो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में सारा वीडियोस है, आप वहां से आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।